सभी टीजीटी साथियों को दिनेश चौधरी की सुबह की नमस्ते। साथियों भाई, पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं कल से कॉल अटेंड कर रहा हूँ। जब से रिज़ल्ट आया ना, मेरे कान से मोबाइल नहीं हटा भाई। एक काटता हूँ दूसरा आ जाता है, एक काटता हूँ दूसरा आ जाता है। तो बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं जिनसे मैं बात नहीं कर पाया, और अभी तक तो हज़ारों मैसेज ऐसे हैं उनका रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ मैं। जब भी टाइम मिला मैं करूँगा रिप्लाई सभी का, तो आप चिंता ना करें। अब दूसरी बात है भाई, जो कुछ इशूज़ हैं आपके, सबसे पहले है पंजाबी वाला भाई। पंजाबी वालों का मैटर ये है भाई, पंजाबी वालों का कोई केस पेंडिंग है। आपने तो नहीं बताया था मेरे को, ये पहले ही हो जाता समाधान इसका। मुझे नहीं पता भाई क्या केस पेंडिंग है, ये क्लियर नहीं बात हुई। और इसमें एजी साहब से मंडे को ओपिनियन के लिए बोलना है भर्ती बोर्ड ने, कि ओपिनियन लेके और पूछ के तो इनका रिजल्ट निकाल सकते हैं। वो कह रहे थे भाई शायद मंगलवार या बुधवार को रिजल्ट निकाल दें, यदि एजी से ओपिनियन जो भी मिलती है तो, और मिलने की उम्मीद है। क्योंकि इस जो भी केस है इसमें, उसमें भी एजी साहब ने स्टेटमेंट दे रखी है, सरकार ने स्टेटमेंट दे रखी है, जैसे सभी केसों में देती आई है कि हम तब तक रिजल्ट जारी नहीं करेंगे, खुद ही बोल रखा है। तो इसमें पता नहीं मैटर क्या है, या सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया क्या था इसमें, कुछ मतलब होगा जो भी, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा सीरियस मामला है इसमें। क्योंकि साथ में डेट भी दे रहे हैं ना भाई, मंगलवार बुधवार तक आ जाएंगे, यानी कि कोई सीरियस मामला नहीं है इसमें। या तो केस पहले डिसाइड हो चुका है, ये कनेक्टेड होगा इसमें हल्का फुल्का कोई, तो इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। आपको केवल इतना करना है कि आप भर्ती बोर्ड जाएं और अपने पहले तो पता करें कि केस है क्या एक्चुअल में। बहुत सारे कैंडिडेट को तो पता ही नहीं है, पंजाबी वालों को। और अपने भाई फाइल का पैरा दे, अपनी खड़े हो जाएं फाइल के पास, और जो भी इशूज़ हैं उसमें चेयरमैन सर से मिलकर वो दूर कराएं, यदि आपको उसमें कुछ ज़रूरत है थर्ड पार्टी बनने की। वैसे तो मुझे नहीं लगता कुछ इसमें टेंशन वाली बात है। तो ये पंजाबी वालों का मैटर है भाई। दूसरा मैटर है भाई कि आपकी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं उनके मार्क्स ज़्यादा हैं कट ऑफ से, लेकिन आया नहीं उनका नाम। तो इसके पीछे भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। इसका ये भी हो सकता है आपने आंसर शीट स्क्रैच कर रखी हो, कोई एक खन्ना मिटा के दूसरा कॉलम भर दियो, आंसर में रब कर दियो कुछ भी, या फ्लूड लगा दियो। दूसरा रीज़न हो सकता है भाई क्लैरिकल मिस्टेक हो सकती है। ये पिछली भर्तियों में भी होती है, ये कैंडिडेट जाते हैं बहुत बार, देखा भी होगा आपने, सुना भी होगा, गपला भी बोलते हैं इसको, लेकिन गपला नहीं है, भी टेक्निकल एरर है और ये दूर हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। रेक्टिफाई करने का अधिकार है भर्ती बोर्ड को, बाकायदा रिजल्ट में लिखा भी है। कुछ ऐसा होता है भाई इसमें, ये क्वेश्चन चेंज हुए होते हैं जब ये रिजल्ट होता है ना, आप अपने हिसाब से जोड़ रहे हो और की के अकॉर्डिंग जो बाद में बदल गए ऑब्जेक्शन लगे उनमें, जैसे इंग्लिश में 7 क्वेश्चन है उनमें देखिए आप पता कितने चेंज हुए हैं कितने नहीं, वो आपको नहीं पता। तो ये बातें सारी क्लियर होंगी आपको। ये क्या बोलते हैं इसको, डिटेल मार्क्स आएंगे आपके, जो आपके सिलेक्शन लिस्ट हुआ ना उसके डिटेल मार्क्स की, आपके कितने मार्क्स इसमें लगे, और यदि कोई एक्सपीरियंस का लगा है क्या लगा है, तो पूरा उसमें क्लियर हो जाएगा। उसमें आपको पता लगेगा भी हमारा किस वजह से हुआ है सिलेक्शन नहीं हो पाया, नॉट सिलेक्टेड, या किस वजह से रिमार्क में भी आएगा। तो वहाँ से आपको आइडिया होगा भाई हमारा क्यों नहीं होया। अभी आप मतलब एक तरह से हवा में तीर लगेंगे सबके, आप सोचें कुछ आपको मिलेगा कुछ वहाँ रीज़न। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है भाई, जितनी जल्दी आप निकलवा सको ना ये निकलवा लो, कि हमारे डिटेल मार्क्स शो किए जाएं रिजल्ट के जल्दी से जल्दी आजकल में। नहीं तो यदि आपने प्रयास नहीं किया तो अगले वीक निकलेंगे भाई, अब काफ़ी बाद में निकलते हैं, लेकिन आप लोग इसको निकलवा लो भाई रिक्वेस्ट करके चेयरमैन साहब से, तो आपको पता लग जाएगा। और उसके बाद अपनी आप वो कर सकते हो, पैरवी कर सकते हो जो भी है अपने। और शायद पोर्टल भी खुल जाए भाई, आपका ग्रीवियंस पोर्टल भी खोलना चाहिए। अब मुझे नहीं पता भाई खोल लेंगे नहीं, लेकिन खोलना चाहिए भी। जो जिन कैंडिडेट की ग्रीवियंस है भाई उस पर ग्रीवियंस डाल लें और उसका समाधान तुरंत
उसके ऊपर अपनी एक्सपर्ट टीम बिठा दें और सभी कैंडिडेट का समाधान किया जाए। चेयरमैन सर से रिक्वेस्ट है मेरी कि कैंडिडेट जो नहीं सिलेक्ट होता है ना, और उस है वो भाई वो होता है उनका फिर एक्साइटमेंट और निराशा, भाई भर्ती बोर्ड की कमी की वजह से वो अब परेशानी में हैं और दूर दूर से भाग रहे हैं। भाई एक तो असम से आ रहा है एक फौजी, उसका हम इतना दुखी असम से अभी रात ही भाग गया वो। तो बहुत सारी हैं, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है भाई बिल्कुल भी। ये आपका समाधान हो जाएगा, रेक्टिफाई हो जाएगा, लेकिन आप जितनी जल्दी करा सको वो कराओ। बस मेन फोकस क्या रखना, जल्दी से जल्दी कराओ। अच्छा, और आपका क्या इशू था? यदि जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं ना, आज नहीं आ पाएंगे, तो हड़बड़ाहट में मत आओ। कभी कोई अपना रास्ते में 100 बात हुआ, ड्राइविंग सावधानी से करो। यदि लेट हो गए कोई बात नहीं, आज नहीं हुई तो कल हो जाएगी। तो सरकार ने भी एट ए टाइम रात रिजल्ट निकाला, अभी सुबह दूर दूर भी हैं पब्लिक। कुछ कैंडिडेट भाई अदर स्टेट में लगे हुए हैं या कहीं भी ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, वो एक्सटेंशन भी ले सकते हैं भाई। वो चिंता ना करें भाई, ये एक्सटेंशन 1 महीने की रीजन दे के कुछ भी कि हम नहीं ज्वाइन कर पा रहे, NOC नहीं मिली हमें, वहाँ टेक्निकल रेजिग्नेशन की परमिशन नहीं मिली, तो वो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी एक्सटेंशन का मैं बता भी दूंगा अभी अगली वीडियो में, जब भी होगा मैं पता करके कि एक्सटेंशन में के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे, मेल करना पड़ेगा या आपके आने से ही काम चलेगा, वो बता दूंगा मैं। यदि कोई 1-2 महीने नहीं आ सकता उसके लिए बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, और क्या इशू है भाई आपका? चलो जो भी है, मतलब मैं मेरे पास आते रहते हैं, मैं उसी के हिसाब से आपकी वीडियोस बनाता जाऊंगा। और जो सिलेक्ट नहीं हुए भाई वो निराश ना हो, अभी बहुत सारी उम्मीदें पड़ी हैं, वेटिंग लिस्ट लगनी है। अभी तो बहुत सारे PGT लग चुके हैं, बहुत सारे उनमें लग चुके हैं, DSSB में, कोई KVS में लगा हुआ है, कोई अपने स्टेट में जाके लग गया है, जो आउटसाइड के सिलेक्ट हो रखे हैं और अब अपने उनमें स्टेट में वो सिलेक्ट हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं, तो अभी उम्मीद मत छोड़ दें और अभी बहुत चांस हैं। आपको खुद भी पता है भाई PGT लग चुके हैं बहुत सारे, तो इसी री-DV का इशू इसलिए तो था कि उनको पहले ही किया जा सकता था समाधान। तो निराश ना हो, मैं आपके साथ हूँ। और फ़ोन अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, मैसेज नहीं पढ़ पा रहा हूँ आपके, तो यही रीज़न है इसका कि मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉल आ रहे हैं, हद से ज़्यादा आ रहे हैं। तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं बैक कॉल भी कर लेता हूँ। मुझे पता भाई आपकी समस्या जेन्युइन है और इस सिचुएशन में आप दुखी हो रहे होंगे और रास्ता चाहते होंगे भाई पता नहीं क्या किया जाए और क्या करें। तो चिंता न करें भाई, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं फ़ोन आपको वापस बैक कॉल भी करूँगा, आपके मैसेज का जवाब दूँगा। लेकिन अभी तो मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा, मैं मैसेज टाइप भी नहीं कर पा रहा हूँ, इतनी देर में कॉल आ जाती है। रात भी मैं फ़ोन बंद करके सोना पड़ा मेरे को, तब हुआ है। और सुबह जैसे ही ऑन किया मैंने तब स्टार्ट हो गया फ़ोन आने। तो भाई एक और जितने बधाई वाले मैसेज हैं ना, जितने बधाई वाले कॉल कर रहे हैं कैंडिडेट, वो बधाई वाले तो अभी रहने दो, मैंने बधाई एक्सेप्ट कर ली आपकी। आप मैसेज करते हो, यूट्यूब पे करते हो, कमेंट मैं पढ़ लेता हूँ और बधाई वहाँ मैं ले रहा हूँ। और बधाई, यही मेरे लिए बधाई है भाई, आप इतने खुश हो जिनकी सिलेक्शन हो गई है। फ़िलहाल मेरे पास वही कॉल कर रहे हैं जिसकी कोई समस्या है, क्योंकि आपकी बधाई के चक्कर में वो दूसरों की ओर छूट जाएगी। मैं आपसे, मुझे देखो बात भी करनी पड़ेगी, फिर तो बधाई दे रहे हो और मैं कह दूँ मुझे नहीं बात करनी, मैं जल्दी में हूँ, तो आपको फील होगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि दूसरे जिन्होंने नीडी पीपल हैं, नीडी स्टूडेंट हैं, नीडी कैंडिडेट हैं और उनकी समस्या, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। तो बधाई तो मैं फिर भी एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन इनकी ज़्यादा ज़रूरी कॉल है जो समस्या में है कैंडिडेट। तो ठीक है, और थैंक यू। जो सिलेक्ट हो चुके हैं उनको बधाई, और जो नहीं सिलेक्ट हुए हैं वो चिंता ना करें, अभी बहुत कुछ बाकी है। ओके, धन्यवाद।